आपका दिन अच्छा हो यीशु के नाम में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत व्यवहारिक बात करूंगा। किसी पर अपनी उंगली ना उठाएं। वो कहावत है ना, जब आप एक उंगली उठाते हैं तो तीन आपकी तरफ आती हैं। जिनके घर कांच के होते हैं वो कभी भी दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते। क्या ये सुना नहीं आपने? अक्सर ऐसा होता है, जब हम प्रभु के साथ चलने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि पहले हम क्या थे, और फिर हम इसमें उसमें सब में कमियां निकालने लग जाते हैं। वो लोग जिन्हें हम अविश्वासी या गैर मसीही कहते हैं, मैं खोए हुए लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे नशेड़ी या गंदे काम करने वाले। वो किसी पर उंगली नहीं उठाते। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। तो उंगली कौन उठाते हैं? फरीसी। और ये फरीसी चर्च में मिलते हैं। कुछ नहीं बदला है यीशु मसीह के बाद भी। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा उस वेश्या के बारे में जिसका नाम था मरियम मगदलीनी। जी हाँ, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थीं। आपने नहीं सुना होगा उसने किसी की तरफ उंगली की हो। आपने कभी नाटे जक्कई के बारे में नहीं सुना होगा, जो पेड़ पर चढ़ गया था और जो लोगों से पैसे ऐंठता था। कभी आपने सुना उसने किसी पर किसी भी तरह का दोष लगाया हो? क्या कभी चुंगी लेने वाले मत्ती के विषय में सुना? वो भी लोगों के पैसे चुराता था, पर उसने कभी किसी पर उंगली नहीं उठाई। उंगली उठाने वाले वो लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत उचित समझते हैं, यानी हम जैसे। हम खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं। सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आज हम और आप खड़े हैं। ये परमेश्वर का प्रेम ही है जो हम जैसे विश्वासियों को कायल करता है कि हम दूसरों को प्रेम करें, और जो खोए हुए हैं उन पर कभी दोष ना लगाएं, क्योंकि हम दूसरों पर दोष लगाने के काबिल नहीं हैं। अगर हम वचन में पढ़ें, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 11 और 12 वचन में लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की निंदा ना करो। वो अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा, वो भाइयों की बात कर रहा है। एक दूसरे की निंदा ना करो। जो अपने भाई की निंदा करता है या भाई पर दोष लगाता है, वो व्यवस्था की निंदा करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर न्यायाधीश ठहरा। व्यवस्था देने वाला और न्यायाधीश तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? दोस्त, आज कलीसिया में इस बात को लेकर बहुत तकलीफ है। मैं संसार भर में यही बताता हूँ, चाहे मैं किसी भी चर्च में हूँ। मैं अभी भी बाहर से लौटा हूँ। मैंने बहुत सी कहानियां सुनी हैं कि किस कदर लोग चोटिल हुए हैं चर्च से। वो अब चर्च में जाना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं चर्च जाने पर उनकी आलोचना होती है। हम यहाँ किसी का न्याय करने नहीं बैठे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। मैं यही पास में एक छोटे से चर्च में था। हमारे फार्म में एक छोटा चर्च है। वहाँ एक जवान पासबान और उनकी पत्नी हैं, और वहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं। जब मैं घर में होता हूँ तो वचन सुनने वहीं पर जाता हूँ। ठीक है। एक रविवार एक नया मेहमान चर्च में आया। वो मंच के सामने ही बेंच पर बैठा था, और उसके ठीक सामने 3 लड़कियां बैठी थीं। और इन लड़कियों का पहरावा थोड़ा असभ्य था, वास्तव में लज्जाजनक। उनका पहरावा बहुत एक तरह से अपमानजनक था। चर्च समाप्त होते ही ये साहब आगे गए और चर्च में कपड़े पहनने के बारे में शिकायत करने लगे। मुझे भी मालूम हुआ, ये बात किसी तरह मेरे तक पहुंची। मैंने पूछा, आप किसके बारे में कह रहे हो? उन्होंने कहा, उन 3 लड़कियों के बारे में। मैंने कहा, वो तो चर्च में आज पहली बार आई हैं, वो पहले कभी भी नहीं आई। सुनिए, ये सब मेहमान थे, और शायद ये 3 लड़कियां यीशु को पाना चाहती थीं, और उनका पहरावा ऐसा था क्योंकि वो दुनिया से आई थीं, और उनकी आलोचना हुई। अगर ये बातचीत उन लड़कियों ने सुन ली होती, वो शायद किसी और चर्च में कभी नहीं जाती, पर उनके कान तक ये बात नहीं पहुंची। मैंने सख्ती से उस नौजवान से कहा, परंतु सभ्यता से, कि आप लोगों पर कभी दोष ना लगाएं। आज वो पहली बार आई हैं, कल वो उद्धार पाएंगी। तो कभी भी उंगली ना उठाएं। फिर मिलेंगे। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.